सोचिए जरा, आपने अपनी ज़िंदगी के 30 से 35 साल नौकरी में गुजारे, हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा सरकार के फंड में दिया और रिटायरमेंट के बाद आपको सहारे के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या इस रकम से आप इज्जत से जी सकते हैं? दोस्तों, संसद में पेश ताज़ा सरकारी आंकड़ों ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, करोड़ों पेंशनर्स आज इसी कड़वी सच्चाई से जूझ रहे हैं। श्रम मंत्रालय और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक करीब 8.15 मिलियन यानी 81.5 लाख लोग ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 49 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर्स को हर महीने 1,500 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। करीब 96% पेंशनर्स 4,000 रुपये से भी कम पेंशन पाते हैं। और सुनिए, 99% पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन 6,000 रुपये से भी कम है। सिर्फ 53,541 पेंशनर्स यानी 100 में से 0.65% ऐसे हैं जिन्हें 6,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के करोड़ों बुजुर्ग कर्मचारी जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, बुढ़ापे में गुजारे के लिए तरस रहे हैं, वो सभी इसमें जूझ रहे हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक बुजुर्ग जिनकी पेंशन सिर्फ 1,200 रुपये है, क्या वो अपनी दवा, किराया और रोज़मर्रा का खर्चा निकाल सकता है? एक विधवा महिला जो अकेला रहती है, उसे 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, क्या उससे एक महीने की दाल, चावल और गैस सिलेंडर भी आ सकता है? जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए तो ये रकम एक हफ्ते का भी खर्चा पूरा नहीं करती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक का कहना है कि आज के ज़माने में इतनी कम पेंशन बुजुर्गों के साथ मजाक से कम नहीं है। इस योजना का मकसद था रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इस स्कीम के अंदर मिनिमम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये तय की गई थी और इतने सालों में इसे बढ़ाने पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जाए। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि मिनिमम पेंशन को कम से कम 9,000 रुपये पर मंथ किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। खाने पीने से लेकर दवा और बिजली तक सब महंगा हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अब ज़रा आंकड़े भी देख लीजिए। 2022-23 साल में सरकार ने कुल 22,113 करोड़ रुपये पेंशन पर वितरण किया। 2023-24 साल में ये बढ़कर 23,028 करोड़ रुपये हो गए, यानी सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। ईपीएफओ की टोटल इनकम भी बढ़ रही है, 52,171 करोड़ से बढ़कर 58,669 करोड़ हो चुकी है। लेकिन पेंशनर्स के अकाउंट में जाने वाली रकम अब भी उतनी ही कम है। इतना बड़ा फंड है, लेकिन बुजुर्गों को मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से 1,500 रुपये ही मिल रही है। दोस्तों, जब एक एम्प्लॉय अपने पूरी ज़िंदगी देश की सर्विस में गुजार देता है तो बुढ़ापे में उसे सम्मान और सहारा मिलना चाहिए। लेकिन आज हाल ये है कि बुजुर्ग अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, दवाई के लिए दूसरों से उधार मांग रहे हैं और कई बार भूखे पेट सो रहे हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह सही है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये में जीने के लिए छोड़ दिया जाए? अगर ये समस्या जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ बुजुर्गों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। फैमिलीज़ पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, बुजुर्गों की हेल्थ और मेंटल कंडीशन बिगड़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या नौजवान पीढ़ी भरोसा करेगी कि भविष्य में ईपीएफ पेंशन उनके लिए काम करेगी? तो दोस्तों, सवाल साफ है, क्या ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये पर छोड़ देना सही है, या फिर सरकार को तुरंत इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये करना चाहिए ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक ज़िंदगी मिल सके? ये सिर्फ पेंशनर्स का नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये होनी चाहिए? क्या सरकार को ईपीएस 95 में सुधार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ये इशू देश भर में सुना जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स और सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।